रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का फिगर काउंटिंग का आखिरी चैप्टर है क्या, चतुर्भुज तथा आयतों की संख्या ज्ञात करना। चतुर्भुज तथा आयतों की संख्या ज्ञात करना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना और उसके बाद वर्गों की संख्या ज्ञात करना। अब आज क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज और आयतों की संख्या ज्ञात करना। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, पहला। दूसरा यह जान लेते हैं कि आयत क्या होता है। जब हम जानेंगे तभी ना गिन पाएंगे। तो पहला चीज, चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज इसके नाम में ही है। चतुर मतलब क्या, चार, भुज मतलब भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और कोई कंडीशन नहीं है, चतुर्भुज कई प्रकार से हो सकते हैं, बस चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो। इस तरह से भी हो, ऐसे यह भी चतुर्भुज है। इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो और इस तरह से हो, यह भी चतुर्भुज है। मतलब चार भुजाएं मिलकर बनी हो। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है, चतुर्भुज बोला जाता है। पहला चीज यह समझ में आ गया। दूसरा चीज हम पढ़ते हैं, आयत। आयत क्या होता है। तो चतुर्भुज हम जान लिए क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब आयत क्या होता है, आयत चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति। आयत की परिभाषा है, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हों। यह आयत बना दिए हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनाती हो, वही आयत है। वही आयत है। आयत की परिभाषा में हमने क्या समझा कि चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो तथा प्रत्येक भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम आयत कहते हैं। आयत में यदि हमें आयत गिनने के लिए कहे तो कभी कभी वर्ग भी गिन लेते हैं। आयत में क्यों गिन लेते हैं, क्योंकि आयत की परिभाषा में वर्ग का परिभाषा आता है। आयत की परिभाषा क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का बनाता है। वही कंडीशन से वर्ग में भी है। वर्ग में बस यह बढ़ जाता है कि सभी भुजाएं बराबर हों। तो इसमें तो आमने सामने की भुजा बराबर रहती ही है आयत में। समझ में आया। अब आइए हम आयत गिनते हैं। आयत कैसे गिनेंगे, पहला चीज आयत कैसे गिनेंगे उसका तरीका बताया जाएगा, ट्रिक बताया जाएगा। ट्रिक से सभी ट्रिक से ही ज्ञात करेंगे। इतने इतने खतरनाक खतरनाक फिगर हैं, सब ट्रिक से ही किया जाएगा। तो पहले हम गिनना सीख लेते हैं। आयत, आयत चार भुजाओं की घिरी हुई आकृति, सब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। या देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है। जब आयत गिनने के लिए कहे तो सबसे पहले हम क्या गिनेंगे, चतुर्भुज गिन लेंगे। सबसे पहले हम चतुर्भुज गिनेंगे। चतुर्भुज में से यदि सिर्फ आयत गिनने के लिए कहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चतुर्भुज गिनेंगे। तो चतुर्भुज गिनने का तरीका क्या है कि मतलब चतुर्भुज कितने चार भुजाओं से बनी आकृति है, वही चतुर्भुज है। तो इसमें देखते हैं कितनी बनी है। एक तो यह बना है, दूसरा यह बना है, तीसरा यह बना है, चौथा यह। चार आकृति तो ऐसे सेम मतलब दिखाई दे रही है, एक बड़ा वाला। तो कुल कितनी आकृति इसमें दिखाई दे रही है, 5 आकृति तो दिखाई दे रही है। पर अभी और हैं, और क्या है, एक आकृति यहाँ से यहाँ पे है, उसी तरह एक आकृति यहाँ से यहाँ पे है, 2, उसी तरह एक आकृति यहाँ से यहाँ पे है, उसी तरह से एक आकृति यहाँ से यहाँ पे है। तो 4 और बढ़ गया तो 9, 5 4 9। तो इसमें कुल कितने चतुर्भुज हैं, 9 चतुर्भुज हैं, जिसमें आयत और वर्ग दोनों गिना गया है। तो अब पूछ ले सिर्फ वर्ग कितना है, तो वर्ग गिनने के लिए हम बताए हैं, यदि इस प्रकार का दिया रहे तो क्या करते हैं, ऐसे नंबर डालते हैं, इधर से 1 2, फिर इधर से 1 2 नंबर डाले, इसका गुणा इसका करके, मतलब इसका गुणा इसके साथ करके 1 जोड़ देते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ किया तो 2 एकम 2, 2 दूंगा 4 और 4 + 1 करेंगे तो कितना आ गया, 5। इसमें कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है। तो कितने आयत बसे होंगे, तो 5 वर्ग जब हैं और कुल 9 चतुर्भुज है और 5 वर्ग हैं, तो 9 में से यदि हम 5 घटा देते हैं तो कुल 4 आयत बचेंगे। कुल कितने आयत बचेंगे, 4 आयत बचेंगे।
तो आयत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले चतुर्भुज ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज में से वर्गों की संख्या घटा देंगे तो केवल आयत प्राप्त हो जाएगा, केवल आयत प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न में यदि कह दे कि इस प्रश्न में कुल कितने आयत है, तो कभी कभी वर्ग को भी शामिल कर लेते हैं। किसमें शामिल करेंगे वह हम आगे बताएंगे कि इस प्रश्न में कैसा दिया रहता है। तो इसमें कितने आयत हैं तो हम बताए हैं। पूछ लेगा कुल कितने चतुर्भुज हैं, तो यह भी बताए हैं कितने चतुर्भुज हैं, 9 चतुर्भुज हैं। अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल तरीका, इसमें तो हम गिन ले रहे हैं, इसमें कैसे गिनेंगे, इसमें कैसे गिनेंगे, दिक्कत आ रही है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें नंबर डालेंगे 1 2, इस तरह से इसको जोड़ लेंगे, 1 2 डालें तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हुआ। उसी तरह इसको जोड़ लेंगे, 1 + 2 जोड़े हैं तो कितना आ गया, 3, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ गया, 9। तो कुल कितने चतुर्भुज हैं, यह चतुर्भुज की संख्या निकली। कुल कितने चतुर्भुज हैं, 9 चतुर्भुज हैं। अब आयतों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग निकालने के लिए इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, क्या बताया गया है कि 1 2 है, ऐसे नंबर डालेंगे, इसका गुणा इसके साथ 1 जोड़ लेते हैं, तो गुणा किए हैं तो 4 + 1 = 5। अब आयत में से, चतुर्भुज में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 आयतों की संख्या है। इसमें कितने आयत हैं, 4 आयत है। अब कहाँ कहाँ आयत बन रहा हुआ दिखा रहे हैं, देखिए, एक आयत यहाँ से यहाँ तक, दूसरा आयत इसके ऊपर, तीसरा आयत इस बगल, और चौथा आयत इस बगल। तो 4 आयत बने, और कितने वर्ग हैं, 5। अब इसमें देखते हैं कुल चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4 नंबर डालें, इधर से भी नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ देंगे, 5 5 10, 5 3 15, इधर से जोड़ेंगे इन सबको तो कितना मान आएगा, 15। इधर से इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, 4 4 4 8, और 2 10, इधर से जोड़े हैं तो कितना मान आया, 10। अब 10 × 15 करें या 15 × 10 करें तो मान कितना आया, 150। तो इसमें कुल कितने चतुर्भुज हैं, 150 चतुर्भुज हैं। अब आयतों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, वर्गों की संख्या निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, वर्गों की संख्या निकालकर चतुर्भुजों में से घटा देंगे तो आयतों की संख्या बच जाएगी। तो हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं सूत्र के रूप में। कैसे कि आयतों की संख्या = ऐसे लिख देंगे, आयतों की संख्या = चतुर्भुज की संख्या, चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या हो गया। अब इसमें देखेंगे वर्ग कितने हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 4 × 5 = 20, जोड़ते जाएंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 × 3 = 6, और 2 × 1 = 2, कुल कितने हो गए, 6 2 8, 8 12 20, 20 20 40, तो कुल 40 वर्ग हो गए। अब चतुर्भुज में से वर्ग को घटाएंगे तो आयत निकलेगा, तो 150 में से 40 गया, 110। तो कुल कितने आयत हैं, कुल कितने आयत हैं, 110 आयत हैं। आयतों की संख्या कितनी है, 110। उसी तरह अब इसमें आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इस प्रश्न का तीसरे का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसे गिनते हैं। अब इसमें क्या है, निम्नाकृत में कितने आयत हैं, बस आयत बताना है। तो आयत बताना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही तरीका है, चतुर्भुज नहीं बताना, आयत बताना है। इसमें हमने चतुर्भुज, आयत, वर्ग सब बताए हैं, तो इसमें बस आयत बताना है। तो क्या करेंगे, वही काम करना पड़ेगा, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। गिनेंगे, कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, इन सबको जोड़ लिए, कितना मान आया, अभी जोड़े हैं 1 2 3 4 को, तो मान कितना आएगा, 4 4 8 2 10, 10, इधर से मान कितना आया, 2 1 2 2 1 3, 10 × 3 करेंगे, 10 × 3 करते हैं तो कितना मान आया, 30। इसमें तो कुल 30 क्या है, चतुर्भुज है। तो वर्ग गिनेंगे, 4 2 चौक 8, और 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, और 2 1 तिहाई 3। तो वर्गों की संख्या कितना हुआ, 2 चौक 8, और 1 तिहाई 3, 3 जोड़ देंगे 11। तो इसमें कुल कितने आयत हुए, 19 आयत हुए। 30 में से 11 गया तो कितने आयत हुए, 19 आयत हुए। आयतों की संख्या कितनी है, 19 है। इसमें आयतों की संख्या कितनी है, इसमें देखते हैं आयतों की संख्या कितनी है, इसमें गिनना पड़ेगा, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 6 और 1 बड़ा वाला, यह 7,
और एक यह 8 और एक यह 9 और एक यह 10 और एक यह बड़ा वाला, कुल कितने हैं 11। इसमें कुल कितने आयत हैं 11 हैं। इसमें देखते हैं कितने आयत हैं, तो हमें पता है इसमें कितने आयत हैं, देख लेते हैं, पता भी है, देख लेते हैं कितने। यदि इस प्रकार की आकृति बना दिया जाए तो हम साफ साफ वर्ग है, वर्ग में कितने आयत बनेंगे, एक आयत ऐसे, एक आयत ऐसे 2, एक आयत ऐसे 3 और एक आयत ऐसे 4। तो 4 इस छोटे वाले में बनेंगे और 4 इस बड़े वाले में बनेंगे, यही है ना। तो 4 इस बड़े वाले में बनेंगे तो कुल कितने आयत बनेंगे, 4 4 8। इस वाले में कितने आयत हैं, 8 आयत हैं। अब इसमें कितने चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज बताना है। इस प्रश्न में कितने चतुर्भुज हैं वह हमें बताना है। तो चतुर्भुज की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम बताएं चतुर्भुज की परिभाषा। चतुर्भुज की आकृति किसी भी प्रकार से हो सकती है, बस 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो। तो पहले तो हम यदि इस प्रकार का रहता, यह न रहता, यह न रहता, बस यही दिया रहता, तो चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते, 1 2 ऐसे नंबर डालते, 1 2 ऐसे नंबर डालते, तो इन सब का तो मान हमें पता चल जाता है इसमें कितने चतुर्भुज है। तो नंबर डाले, इधर से जोड़े कितना है 3, इधर से जोड़े 3, तो उसमें मिला दिया जाए तो कुल कितने चतुर्भुज है 9। इस वाले में 1 2 3, इस वाले में 9 चतुर्भुज है। अब आगे देखिए 9 और यह एक कितना हुआ 10 और एक यह कितना हुआ 11। 9 1 10 1 11, मतलब एक से कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो इसमें भी 2 बनेंगे 2, फिर इसमें भी 2 बनेंगे और फिर इसमें भी 2 बनेंगे। तो कुल कितने बने, 2 इधर 2 2 4 2 6 2 8, तो 9 और 8 कुल कितने हो गए 17। तो इसमें कुल कितने चतुर्भुज हैं, 17 चतुर्भुज हैं। तो इसी तरह हमने 3 टॉपिक छोटा छोटा 10-10 मिनट का वीडियो बनाए और सारे पे ट्रिक बनाया गया, सारे ट्रिक से सॉल्व किया गया। हमने 3 टॉपिक, इस तरह के 3 टॉपिक जिसमें फिगर काउंटिंग करना रहता है पढ़ाया गया है, वीडियो डाल दिया गया है और इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। तो यह समाप्त होता है, फिगर काउंटिंग क्या होता है समाप्त किया जाता है। और आगे दूसरे चैप्टर पर यह 3 प्रकार के, इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, वर्गों की संख्या ज्ञात करना, आज पढ़ाए चतुर्भुज और आयतों की संख्या ज्ञात करना। यह 3 वीडियो, मतलब 3 वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए और तीनों वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, जुनून आएगा, जागेंगे और सीख जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो सीख जाएंगे। तो आप सीख जाइए, क्योंकि सर पे एग्जाम बैठा है SSC GD का। तो SSC GD के लिए 1 सीट पक्का करने के लिए यह सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सब हम गलत करेंगे वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जान ही रहे हैं सिलेबस चेंज हुआ है, अब टाइम कम हो गया है, 1 घंटे का समय है। तो 80 प्रश्न 1 घंटे में करना मतलब कठिनाई है। तो कठिन है, तो इसलिए सब पे ट्रिक बनाया जा रहा है कि अगर इसमें सोचने समझने लगे और गिनने लगे ऐसे ऐसे तो गिन नहीं पाएंगे। दूसरा तो गलत होगा, दूसरा गलत होगा, पहला टाइम लॉस होगा। तो टाइम लॉस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी पे नोट करते चलिए और जितने प्रकार से बताया जा रहा है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है प्रैक्टिस करिए। और न समझ में आए फिर भी तो कमेंट करके बताइए, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।